और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस, क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी। हम गलती करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं। आप आराम से बैठ करके उनसे बात कर सकते हो कि आई एक्सेप्ट कि मेरे से गलती हो गई है, बट बार बार जो आप मुझे बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप आगे से मत बोलना, क्योंकि आप कुछ मेरे को बोलोगे फिर ऐसा ना हो मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि फिर आपकी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्टैंड लेना। ये मत समझो कि ये दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन। वो आपको एजुकेट करो, और एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि लाइफ क्या होती है। एक सोशल स्ट्रक्चर में जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर इक्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है, फेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं। इतना बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, ये मेरा राइट है। नहीं तो क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कास्ट सिस्टम भी चलता है। अभी जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर तो इतना नहीं है, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर उन लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि जहाँ से शुरुआत हो जाएगी कुछ बदलाव की। क्योंकि अगर उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आई डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड क्योंकि मेरे पेरेंट्स तक ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आगे और कोई क्या रिस्पेक्ट करेगा। जैसे शादी हो जाती है और मानो नहीं है, लेकिन पोलाइटली सामने वाले को समझा दो कि मेरी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीज़ें टॉलरेट करने की। पावर डायनामिक्स होती है एक रिलेशनशिप में, ये चीज़ें हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या बीच में कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं इमोशनल होकर के। एक रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होती है, फेयरनेस होता है, एप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए। तब जाकर के वो रिलेशनशिप एक्चुअल में प्रॉस्पर करती है। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा करके रखना है। तो सर हम, और मैं उनको क्यों बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। हाँ, अगर मेरे ये करने की वजह से उनकी लाइफ पे कोई गलत असर आ रहा है तो मुझे इस काम को इस तरीके से करना है कि उनकी लाइफ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। जब तक उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे ये करने से, तो मैं उनको क्यों राइट दूं ये बोलने का कि मैं ये करूं या ना करूं। एक और आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, कभी भी किसी से राय लेते हो ना, उससे ये मत पूछो कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। उसने बोला करना चाहिए और आप नहीं करोगे तो रिलेशन खराब होगा। वो कहेगा नहीं करना चाहिए फिर आप करोगे तो रिलेशन खराब होगा। आप ये बोलो कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि करने के क्या प्लस माइनस है और ना करने के क्या प्लस माइनस है। मैं एज अ फ्रेंड या एज अ वेल विशर या एज योर चाइल्ड, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो, बट डिस्कस कर रहे हो आपसे कि ये करने की क्या प्लस माइनस है और ये ना करने की क्या प्लस माइनस है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। डोंट टेल मी कि ये करना है नहीं करना है। द मोमेंट यू आस्क समबडी कि करना सही है या नहीं है, बुरी तरह से फंसोगे जाकर। तो रिलेशनशिप्स बाय इट्स वेरी नेचर आर पेनफुल। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये समझ करके ही जाना। मतलब अगर ये सोच करके एक रिलेशनशिप में जा रहे हो कि सब कुछ होगा, तो उसके लिए तैयार होकर के जाओ एक रिलेशनशिप में। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप समवन
from doing something that they want to do that is in line with their basic nature, तो क्लैश हो जाएगा. वो आपको कुछ करने से रोकेगा तो लड़ाई, आपने उसको कुछ करने से रोका तो लड़ाई, तो लड़ाई तो होगी. तो ये सीखो ना लड़ते कैसे हैं. ये क्या सीखते हो कि प्यार कैसे करते हैं. और जब वो आपको दिखता है तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अब आप कहते हो ये क्या हो रहा है. बट अगर खुद के अंदर आपने झांक करके देख लिया है कि मेरे अंदर क्या क्या है और लड़ना सीख लिया है, लड़ना भी बोल सकते हो, नेगोशिएशन भी बोल सकते हो, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन इन अ रिलेशनशिप. फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी है, तो वो आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए. लड़ना जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं नेगोशिएशन की बात कर रहा हूं. नेगोशिएशन में लड़ाई होती है. ये इतना आसान है एक लेवल पे समझना और एक लेवल पे बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि इंसान बोलता कुछ है, एक्चुअल में होता कुछ और है. आपकी जो वाइफ है आपको बोलेगी कुछ और, नाराज किसी और बात पे होगी. तो समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में किस बात पे नाराज है और एक्चुअल में उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से. वो उसको खुद भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए. तो जब ऐसे दो लोग आकर के मिलते हैं तो वहां पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनी नहीं पाती है. जब एक इंसान को क्लियर हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो ये क्लियर करना कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है लाइफ में. इफ यू कैन एक्चुअली डू इट इन रियल लाइफ, इफ यू कैन मेक इट हैपन. एक एस्पेक्ट है लाइफ में ये क्लियर होना कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए. मान लो पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट ये जो पूरी दुनिया मुझे जिस डायरेक्शन में भगा रही है वहां पर पैसा तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है. अब मैं क्या करूं? क्योंकि जहां मैं इस पीस ऑफ माइंड के डायरेक्शन में गया वहां पे वैलिडेशन 0 है, तो अब तो मैं फंस गया. अब क्या करूं? तो इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पे आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो इस क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको यह भी समझ आ जाएगा सामने वाले को क्या चाहिए. अब अगर आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती चली जाती है. अब आप ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप 99% आपको वो दे रही है जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? एक रिलेशनशिप. लाइफ में रिलेशनशिप से ऊपर कुछ नहीं है. एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में कहीं पे, 25 ईयर्स समथिंग, हैप्पीनेस के ऊपर. तो एक कंक्लूजन सिंपल सा निकल करके आया, कोई बहुत अमीर गरीब ये वो वट, जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश थे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 80 ईयर्स. जिनकी नहीं थी वो दुखी थे. तो इतनी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप. अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड. ये क्या होता है? आप सामने वाले को पहले फेयरली ट्रीट करो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करते यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तब भी यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड. अगर सामने वाला, अब इसकी एक तीसरी लेयर है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड यू नो दैट यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यू डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट इन इट. यू विल इमीडिएटली टेक अ स्टैंड and fight for what is right and tell it to the other person, I don't deserve to be treated in such a way. I hope that sums up the whole conversation.